है कि चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूल जाए। नमस्कार दोस्तों, आज आपका टॉपिक है ग्रामर का टॉपिक नरेशन, जो आपके 10th +1 +2 और HSSC और SSC के अंदर भी इंक्लूड होता है। बड़े ही ध्यान से करने का टॉपिक है ये। बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसको बड़ा मुश्किल बना देते हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। नरेशन, सबसे पहले तो देखिए कि नरेशन का मीनिंग क्या होता है। नरेशन जो वर्ड है वो आपका नरेट वर्ड से लिया गया है। नरेट वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब है वर्णन करना। यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा जब कोई बात कही जाती है और उसको जब हम अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं तो उसको बोला जाता है नरेशन। अब नरेशन के अंदर सेंटेंस कैसे आपको एग्जाम में मिलता है, जैसे राम said to me, comma inverted commas begin, you are playing well, comma inverted commas close। इस तरह का सेंटेंस आपको एग्जाम के अंदर दिया होता है। तो अब इसमें देखना कि हमें क्या क्या करना है। पहली चीज, दो चीजें होती है इसके अंदर। एक है जो वो होता है स्पीकर, एक दूसरा है जो कैंडिडेट वो होता है हमारा लिसनर। यानी इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को ये बात कही, यू आर प्लेइंग वेल, स्टेटमेंट किया दी ये यू आर प्लेइंग वेल। अब इस बात को हमें अपनी भाषा में अभिव्यक्त करना है। ये चीज पहले कभी कही गई है, उसके हिसाब से हमें इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमें चेंज करना होता है। नरेशन जो टॉपिक है ये नरेशन के नाम से आता है +2 में, 10th में रिपोर्टेड स्पीच के नाम से आता है, और तीसरा नाम इसका होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसके अंदर हमें करना क्या है वो चीज हमारी देखने की है। सबसे पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो चीज कोमा इन्वर्टेड कोमा से बाहर है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। किस नाम से जाना जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से। जो चीज कोमा इन्वर्टेड कोमा के अंदर है इसको जाना जाता है रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। रिपोर्टेड स्पीच, दो चीजें हैं इसमें हमारी, एक है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरी है रिपोर्टेड स्पीच। अब जब इसको हम चेंज करते हैं, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें क्या क्या करना होता है। फर्स्ट जो हमारी चीज है वो होती है हमारे said to, यानी एक तो हमें said to को चेंज करना है। दूसरा जो हमारा कोमा इन्वर्टेड कोमास दिए गए हैं इनको खोलना है। तीसरा जो हमारा सब्जेक्ट है इसको चेंज करना है, और फोर्थ जो हमारा टेंस है इसको हमें चेंज करना है। तो कोई भी जो नरेशन होती है उसके अंदर ये चार चीजें चेंज की जाती हैं। said to, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट और टेंस, इन चार चीजों को चेंज करना है हमें। दोबारा से देख लीजिए, said to, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट और टेंस, ये चार चीजें चेंज करेंगे। ये जो दो चीजें होती हैं ये प्रत्येक वाक्य में अलग अलग चेंज होती हैं। अगर वाक्य हमारा सिंपल का है तो said to told में चेंज होता है। अगर हमारा वाक्य इंटेरोगेटिव का है तो said to asked में चेंज होता है, यानी अलग अलग चेंज होते हैं। लेकिन जो ये दो चीजें हैं ये प्रत्येक वाक्य में एक जैसी ही चेंज होती हैं। चाहे हमारा सेंटेंस किसी भी उसमें दिया हो तो ये दोनों एक जैसी ही चेंज होंगी। तो सबसे पहले हम इन्हीं को चेंज करेंगे। चेंज ऑफ सब्जेक्ट, चेंज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, इसका रूल है SON/123। SON/123, यानी यहां पे जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हम चेंज करेंगे और वो इस रूल के अनुसार चेंज होगा SON/123।
अब दिमाग में प्रश्न उठता है कि भी ये 1 2 3 क्या है। इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन सा है भाई? आई, माई, मी, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन है यू, यूअर, यू और यूअर्स। थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, दे, देयर और देम। और इसके अंदर आता है सी, हर, हर। इट और एनी नेम ये भी किसमें इंक्लूड होता है? थर्ड पर्सन के अंदर। तो इस प्रकार से हमारी ये टेबल बन जाएगी और पूरे जो सब्जेक्ट हैं सारे इसी के अनुसार चेंज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया और थर्ड पर्सन हो गया। तो फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलने वाला होता है उसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। सुनने वाला जो व्यक्ति है वो सेकंड पर्सन है और तीसरे व्यक्ति की किसी के बारे में बात होती है तो वो हमारा थर्ड पर्सन है। तो एक चीज होगी हमारी चेंज ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे चेंज किया जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस है वो हम कैसे करेंगे? चेंज ऑफ टेंस। अब हमें इसके लिए टेंस याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दी हुई है उसी के अनुसार इसको हम चेंज करते हैं। कैसे? ये कहता है कि भी यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हमें डू या डज मिल सकता है, वो भी हमारा चेंज किसमें होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल सकती है, वो भी चेंज किसमें होगी? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर वाक्य में हमें पहले ही इज एम आर दिया हो, जैसे इसमें आर दिया हुआ है, तो उसको हम चेंज करेंगे वाज और वर में। अगर वाक्य में दिया हुआ है वाज या वर, तो उस वाक्य को चेंज करते हैं हम हैड बीन में। अगर वाक्य में हमें दिया हुआ है हैज या हैव, तो उसको चेंज करेंगे हैड में। बाकी जो हमारे मॉडल्स हैं विल को वुड में, कैन को वुड में, सेल को शुड में, मे को माइट में। ठीक है, ये हमारे इस तरह से चेंज हो जाएंगे। तो दो चीजें हमारी चेंज होगी, चेंज ऑफ सब्जेक्ट और चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ सब्जेक्ट है जो वो इस तरह से चेंज होगा और दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। अब दो चीजें बच गई हमारी, सेड टू और कोमा इन्वर्टेड कोमा। अब इनको प्रत्येक वाक्य में हम अलग अलग चेंज करते हैं। अगर इसका रूल फर्स्ट ले हम, तो इसका फर्स्ट रूल आता है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर क्या है कि हमारा जो दो चीजें बची हुई थी सेड टू, उसको चेंज करते हैं टोल्ड में और कोमा इन्वर्टेड कोमाज को खोलने के लिए प्रयोग करते हैं दैट। ठीक है, अब इसको देखिए चेंज कैसे करते हैं हम। अब मान लिया हमारा सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान से देखना, यहाँ पे यही चीज देखने की है। तो सिंपल सेंटेंस को जब हम चेंज कर रहे हैं तो राम का राम, सेड टू के स्थान पे किस चीज का प्रयोग हो जाएगा भाई? टोल्ड का। मी का मी। कोमा इन्वर्टेड कोमाज को खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे दैट का। अब जो हमें चाहिए ये सब्जेक्ट, अब इसको कैसे चेंज करना है? यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले ये देखिए कि ये सब्जेक्ट कौन सा है? यू। यू हमारा कौन सा है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन इज चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। इसको देखिए ये कौन सा पर्सन है? मी कौन सा पर्सन है भाई? फर्स्ट पर्सन। तो यू के सामने फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में जो भी वर्ड दिया गया है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। दोबारा से देख लीजिए, यू हमारा सेकंड पर्सन था, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो यू के सामने फर्स्ट पर्सन वाली लाइन में जो भी वर्ड है वो यहाँ पे आई आ जाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे नाम होता किसी का, मोहन होता,
तो यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मोहन क्या होता है थर्ड पर्सन, तो फिर यू के सामने थर्ड पर्सन वाली लाइन में हम देखते हैं। तो आई इज एम आर किस में चेंज हो गया, वाज और वर में, तो आई वाज प्लेइंग वेल, ये हमारी नरेशन चेंज हो जाएगी। ये इसके अंदर आपका फर्स्ट रूल आ गया सिंपल सेंटेंस का। दोबारा से रिवाइज कर लीजिए एक बार, दो चीजें होती हैं इसके अंदर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट को इस प्रकार से चेंज करना है, SON बटा 123, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन आपके ये दिए गए हैं, फिर चेंज ऑफ टेंस। अब बात आती है सिंपल सेंटेंस की। जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसमें देखना है हमें कि भाई कौन से प्रकार का सेंटेंस दिया हुआ है। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे, एक बार आप थोड़ी सी पहचान कर लीजिए। सिंपल से सिंपल पहचान है कि भाई किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, कैसे होती है, वो देख लीजिए एक बार। सभी ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनमें ये चीजें काम आती हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है वो हमारा होता है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के शुरू में हमें सब्जेक्ट मिलता है और लास्ट में फुल स्टॉप मिलता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। कैसे कहोगे सिंपल सेंटेंस, जैसे राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग और फुल स्टॉप। तो राम सब्जेक्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सेंटेंस। कई बच्चे कहते हैं कि जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आता है वो तो सिंपल ही होता है, लेकिन अगर हम कहें ओपन द डोर, उसके भी लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, लेकिन वो सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो ये सिंपल सी पहचान है इनकी। सेकंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी, वाक्य के स्टार्टिंग में मिलेगी आपको हेल्पिंग वर्ब और वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, इज शी सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, साइन ऑफ इंटरोगेशन। थर्ड नंबर पे आपका आता है, जो आपका थर्ड सेंटेंस है वो भी इंटरोगेटिव है, लेकिन वो किसका है, WH परिवार का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, WH परिवार का वर्ड मिलेगा स्टार्टिंग में और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। सभी जो रूल है नरेशन के वो इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। जैसे हम कहें व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये हमारा सेंटेंस क्या होगा, WH परिवार का इंटरोगेटिव। फोर्थ नंबर पे आपका आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होगी भाई, जिस वाक्य के शुरू में ही हमारी मेन वर्ब मिले। वाक्य के स्टार्टिंग में क्या होगी, मेन वर्ब और लास्ट में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये हमारा सेंटेंस कौन सा होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके बाद नंबर 5 पे आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या है, मोस्टली वाक्य के स्टार्टिंग में क्या मिलता है, मेन, और वाक्य के लास्ट में क्या मिलेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वो होगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये हमारा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक बचता है इसके अंदर आपका लास्ट 6th एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आपको क्या है, वर्ड मिलेंगे जैसे हुर्रा, इसके तुरंत बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिलेगा, अलास, ओ, ब्रेवो, इस प्रकार के वर्ड मिलते हैं, ये होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन्हीं सेंटेंसेस के आधार पे हमारे नरेशन के जो रूल है वो आगे बनते चलेंगे और इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो कल की वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो नरेशन का टॉपिक है। आज सिर्फ इतना ही कीजिए। थैंक यू। एंड किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9996668808। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आइडियल एकेडमी बरवाड़ा, और एडमिशन है जो वो ओपन हो चुके हैं 9, 10, +1, +2। थैंक यू वेरी मच।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।